नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाली जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाली यूपी पुलिस की परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको अपने इस प्रैक्टिस सेट सीरीज में आपको पेड कोर्स वाला कंटेंट फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो आप 1 से 2 हज़ार रुपये दे करके पेड कोर्स खरीदते हैं और उसमें आपको लगातार प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं। तो उन्हीं प्रैक्टिस सेट को मैं अपने चैनल पर आपको करा रहा हूँ, वो भी फ्री में। तो आप ये पेड कोर्स वाला कंटेंट आप फ्री में लगाइएगा और आपको आपकी तैयारी का पता लग जाए कि आपकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। अगर आप हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से 25 पे सही नहीं कर पाते हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं और अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं और अपनी माता पिता को पढ़ाई करने के नाम पर धोखा दे रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद आपको आपकी तैयारी पता लग जाए कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन्हें भी अपनी तैयारी का पता लग जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि श्याम किस देश का प्राचीन नाम है। तो किस देश का प्राचीन नाम है श्याम, ये आपको बताना। तो ये प्राचीन नाम है थाईलैंड। किसका है? ये थाईलैंड का प्राचीन नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मुक्केबाजी के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है मुक्केबाजी के खेल परिसर को, ये आपको बताना है। तो किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रिंग नाम से जाना जाता है मुक्केबाजी के खेल परिसर को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेजेंड ऑफ ऑनर किस देश का सर्वोच्च सम्मान है। तो किस देश का सर्वोच्च सम्मान है लेजेंड ऑफ ऑनर, ये आपको बताना है। तो जो लेजेंड ऑफ ऑनर है ये है फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान। किसका है? फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है लेजेंड ऑफ ऑनर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मालगुडी डेज के लेखक कौन है। तो कौन है मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक? तो इसके लेखक हैं आर के नारायण। कौन है? आर के नारायण इसके लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पोलियो टीका की खोज किसने किया था। तो किसने की थी पोलियो टीके की खोज, ये आपको बताना है। तो किसने की थी पोलियो टीके की खोज? तो इसकी खोज की थी जॉन ई साल्क ने। किसने? जॉन ई साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नेहरू पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए प्रदान किए जाते हैं। तो किस क्षेत्र के लिए नेहरू पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो जो नेहरू पुरस्कार है ये प्रदान किए जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए। कितने? अंतर्राष्ट्रीय समझ क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष, ये आपको बताना है। तो इसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि निशानेबाजी के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है निशानेबाजी के खेल परिसर को, ये आपको बताना है। तो ये जाना जाता है रेंज। किस नाम से? रेंज नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीसा की झुकी मीनार कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है पीसा की झुकी हुई मीनार? तो कहाँ पर है? तो ये स्थित है इटली में। कहाँ? इटली देश में स्थित है पीसा की झुकी हुई मीनार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमर्त्य सेन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो किस वर्ष मिला था अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार? तो ये मिला था इन्हें 1998 का। 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि महिला दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। तो कब मनाया जाता है महिला दिवस, ये आपको बताना है।
तो कब मनाया जाता है महिला दिवस? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। कब? 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एन रॉय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है एन रॉय विद्युत परियोजना, ये आपको बताना है। तो ये स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है डेविस कप का संबंध, ये आपको बताना है। तो इसका संबंध है लॉन टेनिस से। किससे? लॉन टेनिस से डेविस कप का संबंध है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ताजमहल का निर्माण किस नदी के तट पर किया गया है? तो किस नदी के तट पर बना है ताजमहल, ये आपको बताना है। तो किस नदी पर बना है ये तो आप जानते ही कि ताजमहल बना है यमुना नदी के तट पर। किसके? यमुना नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कितने खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में? तो ये होते हैं 5 खिलाड़ी। कितने? 5 होते हैं बास्केटबॉल की प्रत्येक टीम में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, तो कौन थी संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष? तो इसकी महिला अध्यक्ष थी विजय लक्ष्मी पंडित। कौन? विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि समान विद्युत मंडलीय दाब को मिलने वाली कल्पित रेखा क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है समान वायुमंडलीय दबाव को मिलाने वाली कल्पित रेखा? तो ये कहलाती है आइसोबार। क्या? आइसोबार कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मेगास्थनीज किस देश का निवासी था? तो किस देश का निवासी था मेगास्थनीज, ये आपको बताना है। तो कहाँ का था मेगास्थनीज? तो मेगास्थनीज था यूनान का। कहाँ का? यूनान का निवासी था मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि लोहे का गलनांक कितना डिग्री सेंटीग्रेड है? तो कितना सेंटीग्रेड है लोहे का गलनांक? तो ये है 1593 डिग्री सेल्सियस। कितना? 1593 डिग्री सेल्सियस है लोहे का गलनांक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि स्काउट गाइड की स्थापना कब किया गया है? तो कब की गई थी स्काउट गाइड की स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी 1908 में। कब? स्काउट गाइड की स्थापना 1908 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है? तो क्या है भारत का सर्वोच्च सम्मान, ये आपको बताना है। तो ये है भारत रत्न। कौन सा है? भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान है भारत का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो किस नृत्य से है बिरजू महाराज का संबंध, ये आपको बताना है। तो इसका संबंध है कथक से। किससे है? कथक से है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि ईरान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है ईरान की संसद को, ये आपको बताना है। तो ईरान की संसद को जाना जाता है मजलिस नाम से। किसने? मजलिस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो किस देश का यात्री था इब्न बतूता? तो जो इब्न बतूता ये था मोरक्को का। किसका? मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेनिस के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है टेनिस के खेल परिसर को? तो ये जाना जाता है कोर्ट से। किससे? कोर्ट से जाना जाता है टेनिस के खेल परिसर को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को किसने खोजा था? तो किसने खोजा था प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को? तो ये खोजा था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने? अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जलमार्ग से विश्व की परिक्रमा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था?
तो कौन था वो व्यक्ति जिसने जलमार्ग से विश्व की परिक्रमा की थी? तो ये थे मैगलेन। कौन? मैगलेन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हॉकी के खेल मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है हॉकी के खेल मैदान को, ये आपको बताना है। तो ये जाना जाता है फील्ड से। किससे? फील्ड से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है पृथ्वी की बहन, ये आपको बताना है। तो ये कहा जाता है शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कौन थी भारत की प्रथम महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? तो ये थी बछेंद्री पाल। कौन? बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डाइमेक्स किसके दरबार में आया था? तो किसके दरबार में आया था डाइमेक्स, ये आपको बताना है। तो डाइमेक्स आया था बिंदुसार के दरबार में। किसके? बिंदुसार के दरबार में आया था डाइमेक्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को? तो ये कहा जाता है आइसोहेलेन। कौन? आइसोहेलाइन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में वीरता के लिए कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है भारत में वीरता के लिए? तो कौन सा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है परमवीर चक्र। कौन सा? परमवीर चक्र दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फायान किस देश का निवासी था? तो किस देश का निवासी था फायान, ये आपको बताना है। तो कहाँ का था फायान? तो फायान निवासी था चीन का। कहाँ का? चीन का निवासी था फायान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान की मांग किसने की थी? तो किसने की थी भारत में मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान की मांग? तो पाकिस्तान की मांग करने वाला था मोहम्मद अली जिन्ना। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि साइकिलिंग के खेल मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है साइकिलिंग के खेल मैदान को? तो ये जाना जाता है वेलोड्रोम। किसे? वेलोड्रोम के नाम से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीरा किसका शुद्ध रूप है? तो किसका शुद्ध रूप है हीरा, ये आपको बताना। आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है। तो हीरा है कार्बन का शुद्ध रूप। किसका? कार्बन का शुद्ध रूप है हीरा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताएं कि आपने हमारे इन 37 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में ईमानदारी के साथ अपना कितना स्कोर किया है। प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।